दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारत इस बार का वर्ल्ड कप विजेता बने और रोहित शर्मा विराट कोहली इस वर्ल्ड कप को जिताएं, तो इस वीडियो को एक लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने बल्ले से तूफानी दोहरा शतक जड़कर अफगानिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली मैक्सवेल ने तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई, जहां तक कि अब पूरा भारत भी उनका दीवाना हो गया है। अब तो खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, इरफान पठान से लेकर किंग कोहली तक कई बड़े भारतीय दिग्गजों ने मैक्सवेल की तारीफों को पुल बांधते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आपके दिल में मैक्सवेल के लिए कई गुना इज्जत बढ़ जाएगी। तो आखिर क्यों मैक्सवेल के चमत्कार पर फिदा हुआ हर कोई, उन सभी भारतीयों दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल, रोहित और विराट कोहली में सबसे महान बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच ऐसे कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें अफगानिस्तान विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली थी, लेकिन तभी केवल एक खिलाड़ी पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर भारी पड़ा। जी हां, दरअसल जब मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीतने वाली थी, लेकिन अफगानिस्तान बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से और गेंदबाजों से तहलका मचाते हुए 291 रन बना डाले। इब्राहिम ने सबसे अधिक 119 रन बनाए, तो फिर उनका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को अफगानिस्तान ने तहस नहस कर दिया। हालात ऐसे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 बल्लेबाजों को केवल 87 रनों पर ही गंवा दिया था। अब यहाँ से कौन सोच सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी बना पाएगा, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को ऐसे नहीं पूरी दुनिया उन्हें खतरनाक बोलती है। आज उन्होंने दिखाया कि आखिर कौन है यह नाम, क्यों मिला उन्होंने अकेले मोर्चा संभालते हुए। उन्होंने पहले 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, अपनी टीम को संभाला और संभाल कर जीत की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो देखते ही देखते कब उन्होंने अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया, पता ही नहीं चला। लेकिन जज्बा तो उनमें था अपनी टीम को जीत दिलाने का, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने मैक्सवेल को इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की आंधी लाते हुए केवल 76 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा किया। इसके बाद भी हार नहीं माना, उन्होंने 105 गेंदों पर 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया और देखते ही देखते मैक्सवेल की गाड़ी नहीं रुकी और आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने अकेले अफगानिस्तान को रौंद कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और अद्भुत बल्लेबाजी कर 201 रनों की ताबड़तोड़ दोहरा शतक भी लगा दिया। उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी से हर कोई फिदा हो गया है, तो वही पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों ने मैक्सवेल को लेकर जो कहा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो इरफान पठान की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में यह करिश्मा केवल मैक्सवेल कर सकते हैं। अफगानिस्तान की जीत की गद्दी पर बैठा हुआ था, लेकिन मैक्सवेल ने अपने बल्ले से तो इतिहास ही रच दिया। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, मैं हैरान हूँ कि आखिर क्यों उन्हें दबाव के बीच भी इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की। कोई खिलाड़ी इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है? मैक्सवेल तो मुझे लगता है कि इस दुनिया से नहीं बल्कि अलग दुनिया से और अलग पहचान बनाकर आए हैं। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को टीम में होना आपको दुनिया का सबसे मजबूत ढाल बना देता है। आप अपने आज देख ही लीजिए किस तरीके से उन्होंने हारे हुए मैच को अपनी टीम को जीत दिला दी। यहाँ तक दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितना काबिल है। ऐसे ही नहीं, उन्हें इतना खतरनाक माना जाता है। इसका गवाह आज पूरी दुनिया बनी है। कौन भूल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीते हुए, लेकिन उन्होंने न केवल इतिहास लिखा बल्कि बताया कि उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता है। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी दंग रह गए। उन्होंने कह दिया कि मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ने कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया। उनके पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाम है, लेकिन 87 रनों पर 6 विकेट को गंवाने के बाद अपनी टीम को 292 रन का स्कोर तक ले जाना, जीत दिला देना, ऐसा कर पाना तो शायद किसी के बस की बात नहीं है। मैक्सवेल बेहद स्पेशल खिलाड़ी हैं। आपने कमाल ही कर दिया। हर किसी को आप पर गर्व है। किंग कोहली भी खुशी से झूम उठे। मैक्सवेल को सिर पर आंखों बिठाते हुए उन्होंने कह दिया कि यह तो एक ग्लेन मैक्सवेल का असली पावर है, जो हार को मुकाम पर भी जीत को चिल्लाता है। मैक्सवेल अपने दिल में जीत लिया है। मैं सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगा, हार ही मान चुके थे, सारी उम्मीदें खत्म थी, लेकिन आपने न केवल उन उम्मीदों को जिंदा रखा बल्कि ऑस्ट्रेलिया को जीत भी दिला दिया। यह अंदाज और पारी कोई कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, सच में ग्लेन मैक्सवेल ने तो हर किसी का दिल ही जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली में दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो बिग शो ग्लेन मैक्सवेल के आगे नतमस्तक हुआ केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत। दोस्तों, 292 रनों का पीछा करते हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने 87 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे, तब मैक्सवेल का बल्ला इस कदर गर्जा की जीत और हार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो आखिरकार कैसे हार के मुकाम पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज के पार लेकर मैक्सवेल अपने बल्ले से कैसे उन्होंने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए अफगानिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कैसे उनका तूफानी शतक इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हालात को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लगता है ग्लेन मैक्सवेल और कोहली और रोहित शर्मा में सबसे महान बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमत और रहमत इब्राहिम ने भी जोड़ी पे मैदान पर गर्दन बचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए आ गए थे, लेकिन शुरू में ही दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए जो सडरबर्न ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए रहमत शाह आ चुके थे। इब्राहिम जर्दान अपने आक्रामक में आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंदों में 30 रन बनाकर चलते बने और आउट होने के बाद अब कप्तान शाहिदी अपनी टीम की जिम्मेदारी लेकर आ चुके थे। दूसरी तरफ से जर्दान अलग ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको रोकना एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हो रहा था। ओवर लेकर एडम जंपा आए। उन्होंने एडम जंपा पर लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर जर्दान और शाहिदी ने अपनी टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच मैच विनिंग पार्टनरशिप बना रही थी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थे, इसलिए उन्हें सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार को आक्रामक के रूप में उतारा। उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। 43 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे शाहिदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। ये खिलाड़ी तो अकेले ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ था। अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह मैदान पर आ चुके थे। उन्होंने आते ही एक के बाद एक खतरनाक 2 चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वह बैटिंग नहीं कर पाए। 18 गेंदों में केवल 22 रन बनाकर एडम जंपा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ा। इसी बीच जो सजलवुड की गेंद पर इब्राहिम ने वो कर दिखाया जिसका हर कोई सपना देखता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले इतिहास के पहले अफगानिस्तान बल्लेबाज बने, जिसके अद्भुत बल्लेबाजी पर तो पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजाई। इस दरमियान उन्होंने बेहतर 9 चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े। बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर लगाया। नबी भी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान पर उतरे राशिद खान ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। छक्के चौके जड़ने लगे और फिर आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क पर जोरदार प्रहार करते हुए 14 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। राशिद ने 18 गेंदों में खेलकर 35 रन बनाए, वहीं इब्राहिम ने 143 गेंद खेलकर 138 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नवीन उल हक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा दिया। इसके बाद वार्नर के साथ देने मैदान पर मिचेल मार्श आ गए। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वार्नर खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, वहीं मार्श भी अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। लेकिन नवीन उल हक ने एक बार फिर से उन दोनों की जोड़ी पर 6वें ओवर में अटैक किया और मिचेल मार्श को गेंद पर LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। अब वार्नर का साथ देने मैदान पर मानस लाबुआसोने आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के 9वें ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अपने पहले ही गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगले गेंद पर जोश इंग्लिश को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 49 रनों पर अपने स्कोर पर 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे, तो फिर गरीबी में आटा गीला मानस लाबुआसोने बेहद नाजुक मोड़ पर केवल 24 रन बनाकर रन आउट हो गए। यहां तक कि राशिद खान ने स्टोनिस को 6 रन पर पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की हार तो सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने केवल 87 रनों पर अपने ही 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। अब यहां से कौन सोच सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 150 रनों तक भी बना पाएगी, लेकिन सलामी ग्लेन मैक्सवेल ने तो ऐसा कर दिया जिसे पूरी दुनिया हैरत में रह गई। ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले मोर्चा संभालते हुए अपने 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो अपने देखते ही देखते उन्होंने कब अफगानिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली पता ही नहीं चला। उन्हें चोट भी लग गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जज्बा था अपनी टीम को जीत दिलाने का और उन्होंने मैक्सवेल को इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की आंधी लाते हुए केवल 76 गेंदों में अपना तूफानी शतक भी पूरा किया। उसके बाद मैक्सवेल की गाड़ी तब तक ऑस्ट्रेलिया की जीत के मुकाम पर देखते ही देखते उन्होंने 291 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। उन्होंने अकेले अफगानिस्तान को रौंद कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, जिसके अद्भुत बल्लेबाजी ने तो अफगानिस्तान के सेमीफाइनल के सपने को तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला जाए?
जाएगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।